वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एमएचसी के बारे में, इसके स्ट्रक्चर, टाइप्स और इसके फंक्शंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। एज वी ऑल नो, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारे पार्ट प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उन कौन कौन से रोल है जो वो प्ले करता है? तो फर्स्ट वन, वो डिफ्रेंशिएट करता है हेल्पर सेल्स में और इन्फेक्टेड सेल में, कि हमारी बॉडी में कौन सी इन्फेक्टेड सेल है और कौन सी हमारी बॉडी के अंदर हेल्पर सेल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आवर इम्यून सिस्टम दैट कंटेन ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। फर्स्ट वन है एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेल्पर सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। डिफ्रेंशिएट करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? टाइप ऑफ पैथोजन, कितने टाइप के पैथोजेंस हमारी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, कितने टाइप के पैथोजन से हमारी बॉडी जो है अफेक्टेड हो रही है, और डिफ्रेंशिएट करता है पैथोजेंस को। थर्ड क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है सेल्स में, कम्युनिकेट करता है वो सेल्स में, मेमोरी डेवलप करता है। सो इम्यूनिटी के रिगार्डिंग मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने अपलोड की है, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप टाइटल से। तो आप अगर वो पहले देख लेंगे तो ये इजी रहेगा आपको समझने के लिए कि व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज हेल्पर सेल्स, व्हाट इज किलर सेल्स। तो ये इजी रहेगा। सो हियर इज द डेफिनेशन। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। ये सारे इम्यून सिस्टम में सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारा कुछ कर रहा है इम्यून सिस्टम। तो ये कैसे हो रही हैं, मतलब कौन कौन इनको हेल्प कर रहा है या कैसे ये हो पा रही हैं। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन फाउंड on the membrane of our cells that allow this process to take place known as MHC। तो वो कौन कर रहा है? MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का जो मिलता है मेम्ब्रेन ऑफ आवर सेल्स that allow this process, दिस प्रोसेस माने डिफ्रेंशिएट करना हेल्पर सेल्स में और हमारे जो पैथोजन या फिर इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनमें कम्युनिकेट करना। ये सारी चीज़ें जो कर रहा है, ये कर रहा है हमारा MHC। सो MHC बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ MHC इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टो का यहाँ पर मीनिंग है टिश्यू से। सो टिश्यू, कोई भी बॉडी का टिश्यू जो है उसके साथ कंपैटिबिलिटी मैच होना, एक तरह से ये सेंस बन सकता है कि कंपैटिबिलिटी मैच होना इज नोन एज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इन ह्यूमन इट इज़ ऑल्सो नोन एज HLA। ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो ये कौन से नाम से जाना जाता है? HLA, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इन ह्यूमन्स इट इज़ फाउंड ऑन क्रोमोजोम 6। ह्यूमन्स में ये मिलता है हमारे क्रोमोजोम 6 पर। अब इसके कुछ बेसिक फंक्शन हम अगर बता दें तो बेसिक फंक्शन होंगे इसके सेल सेल इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। सेकंड है एंटीजन प्रेजेंटेशन। थर्ड है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। सेल्फ यानी कि कौन से मॉलिक्यूल्स को सेल खुद डेवलप कर रही है और कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर से आ रहे हैं, तो उनमें इनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी पहचान करना इज द फंक्शन ऑफ MHC। फोर्थ है पार्टिसिपेंट इन बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये टाइप है इम्यूनिटी के जो मैंने आपको बता रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है इम्यूनिटी की। तो उसमें पार्टिसिपेट करना, दोनों तरह की इम्यूनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना। अब हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है क्लास 1 MHC, नंबर सेकेंड है क्लास 2 MHC। अब क्लास 1 MHC में हम बात करें तो ये मेजर है, दैट इज मेजर क्लास ऑफ MHC। इसमें बेसिकली होगा क्या? इसमें हम आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन बिटवीन हेल्पर सेल एंड इन्फेक्टेड सेल, पैथोजेनेट सेल में आइडेंटिफिकेशन होगा। और आइडेंटिफिकेशन के दौरान जो हेल्पर सेल होगी वो ऐसे ही एज इट इज हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगी, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। और जो हमारी इन्फेक्टेड सेल होगी, जो पैथोजेनिक सेल होगी या फिर उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया वाली कोई सेल होगी तो उसको वहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लास 1 MHC। सो इसकी बात करें हम, इट फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेल्पर सेल्स। ये कहाँ फाउंड होती है, कहाँ मिलती है, क्या लोकेशन होती है इसकी? इट इज़ फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेल्पर सेल्स
T helper cells, TH. This is a protein complex found on cell membrane of helper cell. ये protein complex that is found on the cell membrane of helper cell. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि हेडिंग में मेंशन है, आपके सिलेबस में भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ही पूछा गया है, तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्लास 1 MHC एंड क्लास 2 MHC, एंड देन हम बात करेंगे कि कैसे वर्क करते हैं हमारे बॉडी के अंदर. सो हेयर वी आर विद हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ MHC क्लास 1. तो जैसे हमने बताया, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेल्पर सेल. तो MHC फर्स्ट मतलब क्लास 1 क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेल्पर सेल्स. मोस्ट सेल इन आवर बॉडी हैव न्यूक्लियस, एंड जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द सेल्स हैविंग न्यूक्लियस दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और वो उन सभी सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होंगी दैट कंटेन MHC फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. तो अब इसका पर्पज क्या है? पर्पज मैंने बताया, जैसे डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी सेल इज अ हेल्पर सेल और कौन सी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको फाइंड आउट करना. दैट इज द पर्पज ऑफ MHC क्लास 1. तो हियर द स्ट्रक्चर, एज वी कैन सी it has 4 subunit, namely alpha 1, alpha 2, alpha 3 and beta 2. And here is a group meaning a kind of structure. It's known as group. That is peptide binding cleft, that is known as group. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, beta 2. And here is cytoplasmic tail and here is transmembrane segment. तो how it work, ये वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में? तो ये 2 तरह से काम करेगा. इन द केस ऑफ हेल्पर सेल में इसका जो वर्क है या इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग होगा, एंड इन द केस ऑफ इन्फेक्टेड ये अलग तरीके से काम करेगा. तो पहले हम पढ़ेंगे इन द केस ऑफ TH सेल, दैट इज helper cells. So suppose that we have a helper cell, and in a helper cells some types of proteins that cell produced inside. In the helper cell there is some kind of protein that is produced by cell itself. तो क्या होगा, जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रही है सेल, इट ब्रिंग आउट एंड बाइंड्स टू द MHC फर्स्ट. तो वो बाहर आएंगे और बाइंड हो जाएंगे किससे? MHC फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से. वो कहाँ बाइंड होंगे? दिस स्ट्रक्चर, दिस ग्रुप पर वो बाइंड हो जाएंगे. यार यू कैन सी, ये जो प्रोटीन्स है ये बाहर आए और इस ग्रुप पर ये बाइंड हो गए हैं. व्हेन ल्यूकोसाइट्स अप्रोचेस दिस हेल्पर सेल एंड helper cell recognized it as a normal peptide or normal self antigen. तो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में और वो मूवेबल होती हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लड, वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में. तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट अप्रोच दिस हेल्पर सेल, अप्रोच करेगी इस हेल्पर सेल को, एंड हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करेगी कि जो हम मेरे प्रोटीन्स के साथ या प्रोटीन्स जो सेल ने प्रोड्यूस की हैं उसके साथ जो अटैच हुआ है, या वो प्रोटीन जहाँ पे अटैच हुए हैं कि ये ठीक भी है नहीं. तो रिकॉग्नाइजेशन के बाद वो क्या पाती है, इट इज़ अ नॉर्मल पेप्टाइड और नॉर्मली सेल्फ एंटीजन, कि एक नॉर्मल पेप्टाइड है, कोई हार्मफुल नहीं है, एक नॉर्मल सेल्फ एंटीजन है. तो क्या होगा, दे लीव द सेल अलोन. सो वो उसको एज इट इज रहने देंगे, वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे. दैट इज बाई assuming that is not harmful for our body system, for our biological system. So this is the case of helper cell, कि वो रिकॉग्नाइज करके उसको एज इट रहने देंगे कि हाँ ये ठीक है, एक सेल्फ एंटीजन है. नाउ इन द केस ऑफ पैथोजेनिक सेल, जो इन्फेक्टेड हैं किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, उन सेल्स के केस में क्या होगा. तो सपोज दैट वी हैव अ infected cell that also have a protein, produce protein. So वो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, सपोज दैट वायरस इन्फेक्ट सेल है. सो क्या होगा, ये विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट प्रोटीन इट प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन. नाउ व्हाट हैपन,
ये वायरल प्रोटीन इस केस की तरह ये बाहर आएंगे और अटैच हो जाएंगे किससे, MHC के ग्रुप पर अटैच हो जाएंगे, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट पर ये अटैच हो जाएंगे। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये अटैच हो जाएंगे, तो पैथोजेनिक एंटीजन जो वायरल प्रोटीन है दैट अटैच टू दैट MHC फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड जनरेटेड पैथोजेनिक एंटीजन। सो ल्यूकोसाइट, अब ल्यूकोसाइट रिकॉग्नाइज करेंगी कि इधर इट इज हेल्पफुल और इधर इट इज इन्फेक्टेड सेल। So after recognition, they found that it is an infected cell, that it is a pathogenic antigen. तो तब वहाँ पे क्या होगा, एक इम्यून रेस्पॉन्स, सेट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा। सेट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होने के बाद वो जो सेल है दैट इज इन्फेक्टेड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस इन विच रिकॉग्नाइजेशन होगा। सेल अगर हेल्पर सेल है, बेनिफिशियल सेल है, तो वो एज इट बॉडी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहेगी। एंड इन द केस इट इज़ इन्फेक्टेड सेल, तो इस प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि हाँ ये वर्क कैसे करेगा, उस प्रोसेस से ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी सेल, सो दैट के इम्यूनिटी इफेक्ट ना हो हमारे बॉडी के अंदर। और दैट इज द रोल ऑफ आवर MHC फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये रोल है, ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है बिटवीन द हेल्पर सेल एंड इन्फेक्टेड सेल। तो ये ऐसे वर्क करता है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ आर MHC क्लास 1 हैविंग 4 सब यूनिट्स, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2। अब हम उसके आगे बात करेंगे MHC क्लास 2 के बारे में कि वो क्या काम करता है, वो कैसे वर्क करता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में या हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ MHC क्लास 2। सो इसकी डेफिनेशन है, दीज आर कॉम्प्लेक्सेस दैट आर फाउंड ऑन द सेल सरफेस, स्पेसिफिकली ऑन सर्टेन टाइप ऑफ इम्यून सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं जो फॉर्म्ड होते हैं ऑन द सेल सरफेस, लेकिन कौन सी सेल, स्पेसिफिक सेल that are immune cells of our body। लेकिन जो क्लास 1 है वो कौन सी सेल्स के सरफेस पर, कौन सी सेल की मेम्ब्रेन पर ऑब्टेन होती थी, जो सेल कंटेन करती है न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द सेल और बॉडी कंटेन न्यूक्लियस, और वो वहाँ पर होती थी। लेकिन क्लास 2 जो है वो स्पेसिफिक है, दैट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ इम्यून सेल्स ऑफ आवर बॉडी। क्लास 1 की तरह ही इसमें भी 4 सब यूनिट्स हैं, अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, साइटोप्लाज्मिक टेल है, ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है, ग्रोव है। अब कौन कौन सी इम्यून सेल्स हैं उसका एग्जाम्पल है जिन पर ये मिलेगा, जिनकी सेल की सरफेस पर ये मिलेगा। तो सच एज बी लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस हैं। 4 सब यूनिट्स है, मैंने बता दिया आपको। दिस क्लास एक्चुअली यूज बाय ल्यूकोसाइट्स टू कम्युनिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये बेसिकली क्लास यूज होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। कौन यूज करता है, ल्यूकोसाइट्स यूज करती हैं, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट टू अदर ल्यूकोसाइट्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। लेकिन जो प्रीवियस क्लास थी वो बेसिकली डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कि ये सेल इट हेल्पर सेल फॉर आवर बॉडी एंड दिस इज इन्फेक्टेड सेल एंड हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो चलिए ये कैसे काम करता है, कैसे फंक्शनिंग करता है MHC क्लास 2 वो हम पढ़ लेते हैं। सो these protein complexes function in helping immune cell to communicate with one another। सेम वही लाइन है। तो फर्स्ट इसका जो स्टेप है, now here we have macrophages। macrophages बेसिकली अगर उनकी सरफेस पे कोई बैक्टीरियल सेल या कोई पैथोजन आके अटैच होता है तो वो एंगल्फ कर लेती हैं। एंगल्फ मतलब लाइक अमीवा की तरह वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, सो दैट कि इम्यून सिस्टम हमारा एज इट रहे। सो मैक्रोफेजेस इज हियर दैट हैव ए न्यूक्लियस, पैथोजन बैक्टीरियल सेल अटैच टू हियर, यहाँ पर अटैच है, एज यू कैन सी दिस इज पैथोजन बैक्टीरियल सेल। एंड इन द मैक्रोफेजेस देयर आर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बेसिकली डाइजेशन का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी मटेरियल को। लाइसोसोम है इन द पॉइंट्स जो हैं रेड कलर के, दैट आर लाइसोसोम। आगे क्या होगा, एंगल्फ दैट बैक्टीरियल सेल। तो जैसे मैंने बताया मैक्रोफेज जो है इस बैक्टीरियल सेल को एंगल्फ कर लेगी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा।
एंगल्फ करने के बाद, हेयर द न्यूक्लियस, हेयर द लाइसोसोम्स, एंगल्फ कर लिया इसने। इन दिस लाइसोसोम बिगेन टू रिफ्यूज दिस बैक्टीरियल सेल्स एंड स्टार्ट ब्रेक डाउन। अब जो लाइसोसोम है, जब इसने एंगल्फ कर दिया, वो बैक्टीरियल सेल जो है माइक्रोफेज में आ गई, तो क्या होगा, लाइसोसोम अपना एक्शन शो करेंगे, वो उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे सेल को। तो सेल प्रोड्यूसेस सम बैक्टीरियल एंटीजन एंड प्लेस देम एट MSC क्लास 2। जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस वाले में भी, क्लास 1 वाले में भी, कि सेल कुछ कंटेन करेगी कुछ बैक्टीरियल एंटीजन। सो ये इधर जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, ये लाइसोसोम ने जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, इट प्रोड्यूस सम एंटीजन और उनको प्लेस कर दिया इसने MSC क्लास 2 पर के ग्रूव पर, दैट इज द ग्रूव, दिस स्ट्रक्चर पर उसने प्लेस कर दिया। तो here you can see इधर प्लेस हो रहे हैं। This cell release a special type of chemical known as interleukin 1। तो ये सेल है, ये क्या करेगी, एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल, ये सेल जो है स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करेगी, दैट इज नोन एज इंटरल्यूकिन 1। और वो इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, जो हमारे T सेल्स हैं उनको कॉल अपॉन करेगा। So next step है 5th one. Now T cells have receptors that recognized that antigen on the MSC second molecule। अब T cells के पास रिसेप्टर हैं जो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि जो MSC 2 पर जो हमारे एंटीजन हैं वो क्या है, वो रिकॉग्नाइज करेंगे। Now 6, step number 6, this chemical moves on B lymphocytes and T lymphocytes। ये केमिकल क्या होगा, मूव ऑन हो जाएगा टू B lymphocytes and T lymphocytes। तो here we can see here is a B lymphocyte that is indicated by B and here is T lymphocyte जिसको मैंने इंडिकेट किया है T से। So अब क्या होगा, ये T lymphocytes है that further divided into memory T cells and cytotoxic cells and the B lymphocytes is divided memory B cells and प्लाज्मा सेल्स। here we can see मैंने लिखा हुआ है। अब नाउ जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो फर्दर वर्क करेंगी। तो साइटोटॉक्सिक T सेल्स नाउ कंटेन दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट कैन बाइंड दैट स्पेसिफिक एंटीजन। जो स्पेसिफिक एंटीजन है, अब जो साइटोटॉक्सिक T सेल उनके पास ये स्ट्रक्चर है कि दे इजीली बाइंड दैट एंटीजन ओवर टू दैम। वो इनके पास स्ट्रक्चर है साइटोटॉक्सिक T सेल्स के पास कि वो जो स्पेसिफिक एंटीजन है वो उसको इजीली बाइंड कर सकती है। सो क्या होगा आगे, साइटोटॉक्सिक T cells actually comes this type of bacteria, so this cytotoxic body will be able to bind that bacteria। as you can see the complete cycle। तो यहाँ तक फॉर्मेशन हुई है साइटोटॉक्सिक T cells की, तो बेसिकली वो फॉर्म आउट कहाँ से हुई है, दिस बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया में एंगल्फ हुआ पहले बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस के द्वारा, फिर उसमें बैक्टीरिया एंटीजन प्रोड्यूस हुए जो प्लेस हुए हमारे MSC क्लास 2 पर। देन एक केमिकल जो है दैट इज इंटरल्यूकिन वो रिलीज आउट हुआ, T सेल्स को, T सेल्स ने रिकॉग्नाइज किया इवन एंटीजन के बारे में, टाइप ऑफ एंटीजन, देन ये प्रोड्यूस आउट हुई। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस पूरी प्रोसेस के द्वारा ही ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं वो प्रोड्यूस आउट हुई। तो साइटोटॉक्सिक T सेल एक्चुअली कम्स दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सो दिस साइटोटॉक्सिक बॉडी विल एबल टू बाइंड दैट बैक्टीरिया। तो ये साइटोटॉक्सिक बॉडी जो है इजीली एबल है उस बैक्टीरिया के साथ बाइंड होने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज 11, वंस दे बाउंड देन साइटोटॉक्सिक सेल बिगिन टू रिलीज परफोरिन दैट ड्रिल होल्स इन द बैक्टीरियल सेल्स। अब वो बाइंड अप हो गई जब इस बैक्टीरिया के साथ हमारी साइटोटॉक्सिक T सेल, तो वो क्या करेगी, रिलीज करना स्टार्ट कर देगी एक हमारा बिगिन टू रिलीज परफोरिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, जो क्या करेगा, होल्स ड्रिल करेगा, होल्स करना स्टार्ट कर देगा इन द बैक्टीरियल सेल। फिर क्या होगा लास्ट स्टेप, किलिंग ऑफ दोज बैक्टीरियल सेल, किलिंग ऑफ दोज। तो लास्ट में बैक्टीरियल सेल जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो द पर्पज ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज दैट कम्युनिकेट करना। हेयर हमने क्या कम्युनिकेट किया, बैक्टीरियल सेल ब्रेक डाउन हुई और फिर वो MSC क्लास 2 पर जाकर अटैच हुआ हमारा क्या, बैक्टीरियल एंटीजन। फिर एक इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस हुआ और उसने कम्युनिकेट किया T सेल से, T सेल ने कम्युनिकेट की, रिकॉग्नाइज किया और फिर कम्युनिकेट किया या टर्न आउट हुए किसमें, T
टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ने फिर से क्या प्रोड्यूस आउट किया, मेमोरी टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इन्होंने एक मेमोरी डेवलप की। देन वो साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो बेसिकली दिस इज द चेन ऑफ कम्युनिकेशन और दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ एमएससी क्लास सेकंड कि एक कम्युनिकेशन करना और मेमोरी डेवलप करना और उसको डिस्ट्रॉय भी करना। वहीं ऑन द अदर हैंड उसका क्लास फर्स्ट का फंक्शन बेसिकली क्या है, डिफ्रेंशिएट करना, अगर ठीक है सेल उसको एज इट इज छोड़ देना, अगर नहीं है इन्फेक्टेड सेल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना। So these are the difference between cell class first of MHC and class second of MHC. And now we have plasma cells. As you can see cytotoxic cells इस पूरी प्रोसेस में आगे यूज आउट हो गई हैं। Now we have plasma cells. तो एक प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी एंड दैट एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू आवर MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होंगी। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या इसका फंक्शन होगा। मैंने इसका क्लासिफिकेशन ऑफ MHC दैट इज क्लास 1 एंड क्लास सेकंड, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन एंड हाउ दे आर गोइंग टू वर्क इन आवर बॉडी, हाउ दे वर्क इन आवर बॉडी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। So this is all about today's video. I hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my channel, that is Pharmcation, and thank you for watching this. Thank you.